हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हेडलाइंस है कि लंग्स, चेस्ट और फेफड़े की सफाई कैसे करें। ये इसकी हेडलाइंस है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। इसे ध्यान से आप सुने और अपने जीवन में इसका लाभ लें। अक्सर देखते हैं आप लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं तो उनके फेफड़े जाम होने लगते हैं और सांस फूलने लगती है, या बाहर का जो प्रदूषण है उसकी वजह से उनकी सांस फूलती है, या जिनको अस्थमा हो गया है उनकी सांस फूलती है। तो चूंकि फेफड़ा आपका मेन है, इसी से आपकी ताकत बनती है, इसी से आपकी शक्ति बनती है और अपना हर काम आसानी से कर पाते हैं। तो श्वास का अच्छे तरह से आपके शरीर में, आपके फेफड़े में आना जाना होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये कैसे इसे आप ठीक कर पाएंगे। अगर आपके फेफड़े में जो भी, अगर किसी वजह से आपके ये छिद्र बारीक बारीक जो सब बंद हो गए हैं, जिनसे सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, सांस फूलते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं सांस फूलती है, पैदल चलते हैं सांस फूलती है, तो अगर इस तरह की जो भी दिक्कत है, आप सीनियर हैं, सिटीजन हैं या युवा हैं, तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है, बहनें हैं, माताएं हैं, किसी को सांस फूलने की अगर दिक्कत है, तो कैसे आसानी से घर बैठे नेचुरल प्राकृतिक तरीके से आप ठीक कर पाएंगे। तो 3 स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पहला जो स्टेप होगा कि जब आप उठेंगे सुबह, गुनगुना 1 गिलास गर्म पानी पिएंगे टॉयलेट वगैरह से आने के बाद। ब्रश करने के बाद, जब आप ब्रश कर लेंगे और ब्रश करने के बाद आपको पहले लेना है, 3 स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला जो स्टेप है, जो 3 प्रकार का आपको उपाय बता रहा हूं, तो पहला जो उपयोग है वो ऐसा है कि आप 2 चम्मच शहद लेंगे, अच्छी क्वालिटी का शहद लेंगे, 2 चम्मच शहद लेंगे और 1 चम्मच नींबू का रस उसमें डालेंगे। किसी प्लेट में 2 चम्मच शहद डाल लेंगे, उसमें 1 चम्मच आप नींबू का रस डालिए और उसमें 1 चम्मच अदरक का रस डालिए। तीनों को अच्छे से फेंट दीजिए और फेंटने के बाद आप उसे चाट जाइए। आप चाट जाइए अच्छे से, वो आपके मुंह में और पेट में चला जाएगा। अब आप आधे घंटे तक कुछ भी मत लीजिए, आधे घंटे तक एकदम कुछ भी मत लीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए। ये आपके फेफड़े को सफाई करेगा। जो आपने बहुत सारा गंदगी, प्रदूषण, गुटखा या जो भी चीज़ें हैं, उससे आपकी ये सफाई करेगा। और दूसरा स्टेप है कि आप रात्रि में 8 बादाम भिगा देंगे और 2 अखरोट भिगा देंगे, 1 अंजीर भिगा देंगे और 5 किशमिश भिगा देंगे। ये आप रात्रि में भिगो के रखेंगे, सुबह बादाम का छिलका उतार देंगे और वह 8 बादाम, 2 अंजीर, 1 अंजीर, 2 अखरोट और 5 किशमिश, इसको मिला के अच्छे से मुंह में चबा जाएंगे। जब खूब बारीक हो जाएगा, एकदम एक ही में बन जाएगा और उसको गटक जाएंगे आराम से। तो इससे क्या होगा, आपके चेस्ट को ताकत मिलेगी, आपके चेस्ट को ताकत मिलेगी। और तीसरा जो रात्रि में आपको करना है, वो रात्रि में है कि जब आप रात्रि में खाना खा के सोने जाएंगे तो आप खूब गर्म पानी लीजिएगा। 1 गिलास गर्म पानी लेंगे, उसमें त्रिफला का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और उसको चला देंगे, मिक्स हो जाएगा। वो त्रिफले वाला गरम गरम पानी आप रात्रि में पिएंगे सोते वक्त। ये 3 प्रकार से आप करेंगे तो आपका जो चेस्ट है वो पूरी तरह से क्लीन होगा और इसके रोम रोम, छिद्र छिद्र इसके खुलेंगे और इसको ताकत मिलेगा। और जो रात में आप त्रिफला लेंगे, जितना भी यहाँ से सब डिटॉक्सिंग उतरा हुआ है, वो रात में पेट को पूरी शुद्ध सफाई करके सारा कचरा निकाल देगा। तो इस तरह से आपका जो खांसी, सर्दी, बलगम जमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, गुटके के कारण, किसी अन्य दिक्कतों के कारण, अगर आपके चेस्ट की सफाई करने, तो सफाई का सरल नेचुरल प्राकृतिक तरीका हमने बता दिया। आप 1 महीने कर लीजिए तो आप इस तरह से आपके चेस्ट की पूरी सफाई हो जाएगी, अच्छे से आप सांस ले पाएंगे और आपके फेफड़े को ताकत मिल जाएगी, आप काम कर पाएंगे और पूरा पेट भी और सब बॉडी आपकी डिटॉक्स और सफाई हो जाएगी। तो इसमें शक्ति आएगी। इससे 3 प्रकार की शक्ति मिलेगी। एक तो आपका फेफड़ा साफ होकर अच्छी तरह से ये मजबूत हो जाएगा और दूसरा ब्रेन के आपको ताकत मिलेगी और तीसरा आपके पेट की अच्छी से सफाई हो जाएगी, प्रक्रिया एकदम सही रहेगी, पेट सही रहेगा। तो तीनों ये आपके जो शरीर के मुख्य कार्य करने वाले जो मेन अंग हैं, जिनको शक्तियां मिल गई हैं और सफाई होगी, इनको शक्ति मिल गई है, तो अच्छे से आप काम कर पाएंगे। तो इस तरह से, और सुबह अगर आप आलस से ना करें तो अनुलोम विलोम
और कपालभाति और भस्त्रिका अनुलोम विलोम 10 मिनट, कपालभाति आप लगभग 10 मिनट और 2 मिनट भस्त्रिका कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि कैसे अनुलोम विलोम करते हैं। एक नाक से सांस खींचते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, फिर इससे लेते हैं, फिर इससे छोड़ते हैं। तो अनुलोम विलोम आपका इस तरह से हो जाता है। दाहिनी नाक से लेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे, बाईं नाक से लेंगे, दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। और कपालभाति में आप इस तरह से, और भस्त्रिका, ये तीनों एक्सरसाइज आप सुबह कर लीजिएगा टॉयलेट से आने के बाद, ब्रश करने के बाद, और तुरंत ये जो मैंने बताया 3 उपाय ये कर लीजिएगा। इससे पूरी तरह आपके चेस्ट एकदम क्लीन और इसकी सफाई हो जाएगी, इसकी मजबूती मिल जाएगी, इसको ताकत मिल जाएगी, आपके ब्रेन को, आपके चेस्ट को, और आपके पूरे पेट की अच्छे से सफाई, और उसके आपकी इम्यूनिटी और शक्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने लंग्स की, अपने चेस्ट की, अपने फेफड़े की सफाई करके निरोग हो जाइए। आपको शक्ति मिल जाएगी, आपको ताकत आ जाएगी। आप बहुत सरल तरीके से आपने बताया और आप लोग इसका उपयोग कीजिए। आपके माता पिता हैं, उनको अगर चेस्ट में दिक्कत है, सांसों की दिक्कत है, आपको दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, इसका उपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों, मेहमानों और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका उपयोग करके आप निरोग रहिए, स्वस्थ और मजबूत बने रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।